रोज की तरह आज रात भी मुझे बहुत भयंकर भूख लगने लग गई और मुझे पता था कि भाई आज तो मैंने सिर्फ रामेन ही खानी है। मेरे पास ये 3 फ्लेवर जिनको मैंने रमजान से भी पहले का मंगवा के रखा हुआ है, लेकिन अभी तक ट्राई नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता। तो इन्हीं में से आज मैं ट्राई करने वाली हूँ ये हॉट चिकन चीज फ्लेवर, जिसमें से निकला था ये बुलडॉग सॉस और चीज पाउडर। ऑब्वियसली यार यही निकलेगा ना, कोई हीरे जवाहरात थोड़ी निकलेंगे। और इस मोमेंट पे मुझे रियलाइज होता है कि बहन आपने तो गलत पैकेट खोल लिया है, लेकिन खैर अब यही किस्मत में है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसमें से नूडल्स भी आपके दिल की तरह बिल्कुल टूटे हुए निकले हैं। और भाई ये नूडल्स इतने जिद्दी थे, इनमें जितना भी पानी डालो पकी नहीं रहे थे। अब ये मत सोचना कि आपकी बहन ने कभी रामेन खाई नहीं है, खाई है पर बनाई नहीं। खैर नूडल्स मेरे बॉयल होने वाले थे तो मैंने इसमें चीज पाउडर भी डाल दिया था। इसकी स्मेल बड़ी बुरी थी यार। इसके बाद बारी थी बुलडॉग सॉस की, जिसको मैंने पहले ही थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। और शायद मेरा स्पाइस टॉलरेंस बहुत कम है, इसलिए मुझे ये बहुत स्पाइसी लगा। मैंने पहले ये सॉस आधा डाला था, लेकिन मेरी बहन ने कहा नहीं पूरा डालो पूरा डालो, तो फिर मैंने इसका सारा ही सॉस डाल दिया। जिसके बाद ये कुछ इस तरह के लग रहे थे और देखने में तो ये काफी मजेदार लग रहे हैं। और इतनी देर के बाद फाइनली ये नूडल्स बनके तैयार हो गए हैं। और अब बारी थी इनको टेस्ट करने की, और जितना मैंने सोचा था ये उतने स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मेरी बहन का स्पाइस टॉलरेंस मुझसे बहुत कम है। इसलिए मैंने उसके सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि बहन इसमें तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है, क्योंकि पूरा बुलडॉग सॉस तो उसी ने डलवाया था ना। तो अब उसकी बारी थी अपने कर्मों का फल चखने की, जिसे चखने के बाद इसका रिएक्शन कुछ इस तरह का था। खैर ठंडे होने के बाद तो मुझे ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगे। अगर किसी का स्पाइस टॉलरेंस कम है तो वो ये आराम से खा सकते हैं। और हाँ मुझे बताना अगर आपने ये फ्लेवर ट्राई किया तो कैसा है। ओके बाय।